जो मेघला के घर से सारे सामान आते हैं। तो यहाँ उन सभी चीजों को अदृश्य पूरी तरह से खराब कर चुकी होती है और इसमें कहीं ना कहीं रणबीर का डैड भी शामिल होता है और इसके कारण तो बेइज्जती बहुत ज्यादा इसकी फैमिली को होती है और तमाशा भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, जिसके कारण अब मेघला के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो रणबीर के घर में रहे या फिर रणबीर को छोड़ करके वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाए और यहाँ से प्रॉब्लम्स और ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग रणबीर के घर से होती है। अब यहाँ पे तो जो उसकी फैमिली मेघला से नफरत करने लगे हैं, तो मेघला जैसे घर आती है, डिप्रेस जैसे होता है, यहाँ रणबीर के डैड पूरी तरीके से तमाशा क्रिएट कर देता है, साथ साथ उसके दादाजी भी पूरा तमाशा क्रिएट कर देते हैं। वो लोग तो मेघला पे ये आरोप लगा देते हैं कि ये लड़की इस घर की बहू बनने लायक है भी नहीं, इसे शादी करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर वो ये साबित करना चाहता है कि इस लड़की ने जो चीजें की है वो झूठ बोल के की है, इसके पिता ने जो चीजें की वो सब ने झूठ बोला, तो हम इसे अपना नहीं मान सकते। खैर जब बेइज्जती होने लगती है तो ये भी मुंह तोड़ जवाब देने लगती है और यहाँ साफ साबित कर देते हैं कि आप बूढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही सही हैं, आप हो सकता है कि आप गलत हो, आप जो बोलना चाहते हैं वो गलत हो, मेरे डैड ऐसा नहीं है और अगर किसी ने भी मेरे डैड के खिलाफ कुछ बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर की जो फैमिली होती है वो धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ होने लगती है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। वहीं अद्रिजा भी अब मेघला के ससुराल जाकर के कुछ महंगी करके जाना है, जिसमें अद्रिजा को जाना पड़ेगा। खैर यहाँ तो सबके सामने नाटक नौटंकी करने लगती है कि वो कितनी बुरी थी, उसने जो बातें बता दी इस चीज के कारण उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। हालांकि चंदन बताते कि चलो ठीक है, तुमने जो बताया वो सही था, तुमने बता करके बहुत अच्छा किया कि मेघला की जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ गया, कि बाद में अगर ये चीजें पता चलती तो कोई तमाशा ना होता। खैर यहाँ पे तो वो उसका शुक्रगुजार होता है, लेकिन जो इसकी बातें बार बार होती है कि अपना पराये का भेद किया है आपने, तो घर के काफी सारे लोग और बाहर के भी कुछ लोग जो होते हैं पता नहीं का रिश्तेदार, वो लोग अब चंदन के खिलाफ जाते हैं कि आपने अपनी बेटी को छोड़ करके उस पढ़ाई लड़की को एक बढ़िया घर में भेजा, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चंदन बताना चाहता है कि वो लड़की इसकी अपनी बेटी है, भले ही इसने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन पालन पोषण तो इसने किया है ना, उस लड़की को अपना इसने माना है, तो भला विश्वासघात कैसे कर सकता है। वैसे भी मेघला रणवीर को डिजर्व करती है, वो जितनी अच्छी है उतनी अच्छी अद्रिजा है भी नहीं। बेइज्जती क्या हो जाती है जब, तो बदला लेने की बात आ जाती है। खैर इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और जो इसका पोर्ट्रेशन होता है ना वो काफी ज्यादा मजेदार है। अब यहाँ अद्रिजा को तो सारे सामान लेकर के जाना होता है मेघला के घर पे, वो जाती भी है लेकिन उन सभी सामानों को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाती है, काट देती है और ले जाकर के उनको ऐसे ही दे देती है। जब वो लोग देखते हैं कि ये पूरी तरीके से खराब हुए वस्त्र है, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मतलब इसमें कुछ अच्छा नहीं है और पहने हुए गंदे कपड़े हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारी बेइज्जती है और इसके ही कारण वो लोग मेघला के खिलाफ भी जाते हैं और इसी कारण जो तमाशा क्रिएट होता है, इसी कारण मेघला को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि जब सामान खरीदा रहा था तब वो भी थी और उसने बहुत अच्छी तरीके से खरीदवाया था, लेकिन यहाँ जब ये सारी चीजें हुई तो वो कुछ भी समझ नहीं पाती है और इसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आगे जाकर के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी, जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है। तो बवाल तो क्रिएट होगा ना। खैर देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है, बट गुरु लोग जो भी चीज़ें होगी वो काफ़ी मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।